Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. Today I'll be discussing next chapter that is Human Health and Disease. उसका ये पार्ट 1 है. उसके हम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते चलेंगे, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन है CBSE 2024 का. In which of the following conditions oblique diseases is there a substantial increase in the activity of mast cells observed in the human body? मास सेल्स का जो लेवल है और जो उसकी एक्टिविटी है कौन से डिजीज में इंक्रीज होती है? एलर्जी. टाइफाइड विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज? नो. एड्स इट इज अ वायरस डिजीज? नो. एस्कैरिस से होता है. हेलमिंथिस डिजीज है, इससे होता है? नहीं. एलर्जी के दौरान जो हमारे मास सेल्स है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनको क्या रिलीज करना होता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. A farmer while working on his farm was bitten by a poisonous snake. He was rushed to a nearby health center where the doctor gave him an injection to save his life. एक फार्मर अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहा था, वहाँ पे उसको एक पॉइजनस सांप ने काट लिया, तो उसको नियर बाय हेल्थ सेंटर पे लेके जाया गया. ये एक सिचुएशन गिवन है, ठीक है? उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. व्हाट डिड द डॉक्टर इंजेक्ट एंड व्हाई? देखो, हम वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन. एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है? हम वीकेंड या एटेन्यूएटेड डेड माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर्स, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर पाए, राइट? लेकिन जब कोई डेडली डिजीज हो गया, जैसे टेटनस हो गया या फिर स्नेक बाइट हो गया, डॉग बाइट हो गया, उसके अंदर तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें फटाफट से चाहिए कि हमारा इलाज, जो कि हमारे अंदर जो भी वेनम गया है पॉइजनस, वो जल्दी से बॉडी से निकले. तो उसके केस में हमें क्या करना होता है? बाहर से ही प्रिपेयर करी हुई एंटीबॉडीज को या एंटीटॉक्सिन्स को बॉडी में डालना होता है. उस केस में हम वेट नहीं कर सकते ना कि पहले हम माइक्रोब्स डालेंगे फिर वो एंटीबॉडीज बनाएगा. नहीं, उस केस में हमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डालनी होती है, ठीक है? तो व्हाट डिड द डॉक्टर इंजेक्ट? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज. या फिर एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उसने इसको क्यों इंजेक्ट किया? उसने एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्यों नहीं किया? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें जल्दी चाहिए था अपना इम्पैक्ट. हम चाहते थे कि फटाफट से जो हमारे अंदर वेनम गया है उसका इलाज हो, वो फास्ट ट्रीटमेंट, वो फास्ट एंड सेफ ट्रीटमेंट, राइट? ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी. जब बाहर से प्रिपेयर करी हुई एंटीबॉडीज को हम बॉडी में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक? पैसिव इम्यूनिटी. और जब माइक्रोब्स को हम इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, और माइक्रोब्स टाइम लेके अपनी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब क्या है? एक कॉलम में ह्यूमन डिजीज गिवन है, नेक्स्ट में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वो डिजीज को कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है, फंगी कर रहा है, वायरस कर रहा है, हेलमिंथिस कर रहा है, प्रोटोजोआ कर रहा है, ऐसे. थर्ड कॉलम में सिम्टम्स गिवन है कि ये डिजीज से ये सिम्टम्स हो सकता है, ठीक? कईयों के अंदर अब एक मिसिंग है, लाइक ABCDE गिवन है तो एक एक कॉलम मिसिंग है, तो हमें उसको फुलफिल करना है, ठीक है? पहला है निमोनिया. निमोनिया को कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा. लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है? उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, लिखें? फीवर होता है, चिल्स होते हैं, कफ होता है, हेडेक होता है, और सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है? जो लिप्स होते हैं, नेल्स होते हैं, वो कौन से कलर के हो जाते हैं? ब्लू कलर के हो जाते हैं, ठीक है? लिप्स एंड जो नेल्स होते हैं टर्न ब्लू, ठीक है? और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट? अगला कौन सा है? अगला है टाइफाइड, ठीक? अब इसके अंदर टाइफाइड गिवन है, सिम्टम्स पहले से गिवन है, हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन. अब पूछा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैसे होता है? सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफाई. और टाइफाइड का कौन सा टेस्ट होता है जिससे हम पता लगाते हैं टाइफाइड है? वाइडल टेस्ट, ठीक है?
थर्ड पे हम जाते हैं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो कॉमन कोल्ड, जब हमें खांसी होती है तो हमारा गला भारी भारी होता है, उसको बोलते हैं सोर थ्रोट होना, ठीक है। फिर उसके बाद हम एयर ड्रॉपलेट्स का डिस्चार्ज करते हैं, फिर उसको बोलते हैं कंजेशन, ऐसे गला भर भर जाना, ठीक। तो हम लिखते हैं सोर थ्रोट, कंजेशन, ठीक, डिस्चार्ज, फिर उसके बाद फीवर, कफ, ठीक। ये हमारे सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के जो राइनो वायरस करता है। ठीक, नेक्स्ट है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म कैसे होता है? फंगी से। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म 3 गिवन थे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइथन, एपिडर्मोफाइथम, ठीक है, लिखे। पहला है माइक्रोस्पोरम, फिर ट्राइकोफाइथन, फिर एपिडर्मोफाइथन, ये रिंगवॉर्म के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कैरिसिस हेलमिंथस से होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म गिवन है, इसके सिम्टम्स लिखने। इसमें क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटेस्टिनल पैसेज जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फिर इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो जाती है, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो जाती है, और क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। फिर उसके बाद अनीमिया हो जाता है। व्हाट इज अनीमिया? जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, राइट। अनीमिया हो जाता है, मस्कुलर पेन, ये सब सिम्टम्स हैं ई के, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटामोeba हिस्टोलिटिका किससे होता है? मतलब एंटामोeba हिस्टोलिटिका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा डिजीज करता है? अमीबॉइसिस या अमीबॉइक डाइसेंट्री। अमीबॉइसिस या फिर अमीबॉइक डाइसेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स बट इज लॉस्ट इन कैंसर सेल्स। देखो, नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब जैसे सपोज ये सेल है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ कर रहा है, इसका जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म है वो ब्रेक हो गया है, बिल्कुल अनरेगुलेटेड ग्रोथ कर रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। तो जब वो दूसरे सेल के क्लोज आएगा तो ये सेल इसको बोलेंगे नहीं इतनी ग्रोथ मत कर, इनहिबिट करेंगे। तो नॉर्मल सेल्स में प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कैंसर सेल्स में प्रॉपर्टी गुम हो चुकी होती है। इस वजह से जब कोई भी सेल जो अनरेगुलेटेड या अनप्रोलिफरेटेड ग्रोथ कर रहा है, तो जब भी वो दूसरे सेल के क्लोज आएगा तो दूसरा सेल उसको रोकने के लिए है ही नहीं, तो सारे सेल नियर अबाउट ट्यूमर बनते चले जाएंगे, इसलिए ट्यूमर बन जाता है, विच इज मास ऑफ ग्रोइंग सेल्स। तो नेम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। की कॉन्टेक्ट में अगर कोई सेल आ रहा है जो ट्यूमर बना रहा है तो हम नॉर्मल सेल उसको इनहिबिट कर देगा, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये प्रॉपर्टी लॉस हो गई है कैंसर सेल्स के अंदर, ठीक। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसका मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ विच नॉर्मल सेल्स इनहिबिट अनरेगुलेटेड ग्रोथ। कि जब एक सेल बेहिसाब की ग्रोथ कर रहा है तो नॉर्मल सेल उसको क्या करेगा, जो उसके बगल का सेल है, इनहिबिट कर देगा। लेकिन कैंसर सेल्स में प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, तभी तो ट्यूमर बनता है, ठीक है। All normal human cells have genes that may become cancerous under certain conditions. उनको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर जीन्स या प्रोटोऑन्को जीन्स। सेल्यूलर या प्रोटोऑन्को जीन्स।
और फिर इनको क्या किया जाता है, इनको एक्टिवेट किया जाता है, दे आर एक्टिवेटेड एंड देन कॉज कैंसर। ठीक है, फिर उसके बाद कैंसर डिटेक्शन हमें कैसे करें, पता लगेगा कि हमारी बॉडी में कैंसर, तो कौन कौन सी टेक्निक्स थी इसके लिए, बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल। ठीक है, उसके अलावा क्या थी, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग। तो अब इसमें से दो का रोल पूछा है कि ये कैसे करते हैं। ठीक, बायोप्सी क्या करते हैं, बायोप्सी में वो जो टिश्यू है जो हमें लगता है कि इस बॉडी पार्ट में हमारा कैंसर है, तो हम उस टिश्यू को लेते हैं, उसके थिन सेक्शंस करते हैं, काट देते हैं, एक स्लाइड के ऊपर रखते हैं और फिर उसको एग्जामिन करते हैं, किससे, माइक्रोस्कोप से। तो बायोप्सी में क्या करते हैं, एक टिश्यू लेते हैं हम उस इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी से और उसको थिन सेक्शंस में काटते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो हम पहले पार्ट में क्या करते हैं, टिश्यू टेकन फ्रॉम सस्पेक्टेड रीजन, ठीक, कि भाई यहाँ पे कैंसर हो सकता है, सस्पेक्टेड रीजन, फिर उसके बाद कट इनटू थिन सेक्शंस, एंड देन उसको हम स्टेन करते हैं, बहुत अलग अलग स्टेन्स होते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग यानी एमआरआई। एमआरआई के अंदर क्या होता है, एमआरआई के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक रेडिएशंस या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस डाली जाती हैं ताकि वो जो हमारे लिविंग टिश्यूज है ना उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी पैथोलॉजी को चेक करे। ठीक, तो क्या होता है इसके अंदर, मैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, राइट। ये डाली जाती हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर। फिर ये क्या करती हैं, ये चेक करती हैं पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी पता है ना क्या होता है, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो क्लास 11th में पढ़ी थी जब हम प्रॉपर चैनल देखते हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका। फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू का। और सीटी में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में वो क्या करती है, वो 3D इमेजेस बनाती है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, लिविंग टिश्यूज की चेक करी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शंस जो इनकरेक्ट है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात हो रही है। टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है। व्हाइट ब्लड सेल के दो डिविजन होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक, ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन आते हैं, जिसमें ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और अग्रैन्युलोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देयर आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यस। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, यस। टी, देखो बी और टी लिम्फोसाइट दोनों बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो थाइमस के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, यानी वो मैच्योर वहां होते हैं। प्रोड्यूस तो बोन मैरो ही कर रहा है दोनों को, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से थाइमस में चले जाते हैं, वहां पे उनका क्या होता है, उनकी ग्रोथ, उनका डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन जो होता है वो वहां होता है। ठीक है, दे रिमेन एक्टिव एट ऑल टाइम्स इन द बॉडी, गलत। जब टी लिम्फो ऐसे एक्टिव नहीं हो रहे ना बी और टी लिम्फोसाइट, जब तक कोई एंटीजन नहीं आ रहा है बॉडी के अंदर, जब तक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसी एंटीजन को नहीं ला रहा है तब तक ये एक्टिव नहीं है। दे मैच्योर इन द बोन मैरो नहीं, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन द बोन मैरो, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड देन दे माइग्रेट टू द थाइमस एंड थाइमस में दे मैच्योर। ठीक है, तो सी और डी गलत है, मतलब थर्ड और फोर्थ गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, more and more children in metro cities of India, metro cities यानी urban cities, metropolitan cities, suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment। या आजकल हम लोगों को ज़्यादा एलर्जीज हो रही है, जैसे पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, स्मोक से एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है आंखों की, स्नीजिंग होती है, रनिंग नोज होता है, ये सब। इसका रीजन क्या गिवन है, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल एंड अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन अर्ली लाइफ हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी।
एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अब जैसे जैसे अर्बन हाउस होल्ड्स में क्या हो रहा है, बच्चों को बाहर कम खेलते हैं। हम देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा घर में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फ़ोनों में लगे रहते हैं। तो जब बच्चा बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी जो अर्थ की जैसे सॉइल है या नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनके साथ खेलेगा कूदेगा बढ़िया नहीं होएगा, तो जो उसकी इम्यूनिटी है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इसलिए जो कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि बच्चे की पेरेंटिंग रूरल हाउस होल्ड्स में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे शुद्ध हवा है, ये सब जो बोलते हैं। और है यहाँ पे बहुत स्मोक है, वहाँ का खान पीन अच्छा है और जगह अच्छी है। तो अब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है इस मॉडर्न डे लाइफस्टाइल के कारण, क्योंकि नाउ एवरीबडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू देयर होम्स, राइट। तो या असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन असर्शन का ही है। सो ANR बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट रीजन है इसका, ठीक है। सो यहाँ ये मेरी पार्ट 1 था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। इसकी जो PDF जो मैंने पढ़ा, यू कैन एक्सेस इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ वेट फॉर द पार्ट 2 जिसके अंदर मैं और फर्दर क्वेश्चंस कराऊंगी इसी चैप्टर के। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द सपोर्ट।